ये तो कोई लेटर लग रहा है, देखती हूँ। रीत, तुम्हें प्रेगनेंसी में इतना झुकना नहीं चाहिए, तुम्हारी हालत के लिए ठीक नहीं है। प्लीज दिव्या भाभी, आप भी मुझे वही पुरानी सलाह दोगे? मैं ऑफिस में इतना काम करती हूँ, फाइल्स उठाती हूँ, और वैसे भी डॉक्टर कहते हैं योगा और स्ट्रेचिंग बेबी की और मम्मा की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब वो सब मुझे नहीं पता। मैं थोड़ा तुम्हारी तरह बैठ के सारे दिन इंटरनेट पे सर्च करती रहती हूँ कि प्रेगनेंसी में क्या अच्छा है क्या नहीं। बड़े बूढ़े यही कहते हैं, मम्मी जी भी यही कहती थी, और मैं अपनी नॉलेज तब अपडेट करूंगी जब मैं खुद प्रेग्नेंट होंगी। क्या आप बेबी प्लान कर रहे हो? प्लीज क्रोनोलॉजी फॉलो करेंगे, ठीक है? पहले तुम्हारा बेबी आएगा, फिर बिग सिस्टर लॉ का, उसके बाद मैं देखूंगी। पहले मैं चाची बनना एंजॉय करूंगी, उसके बाद मम्मी तो बनती रहूंगी। रीत, दिव्या, हाँ आगे की तैयारियां कर लेते हैं, आ जाओ। अब दिव्या भाभी यहाँ नीचे ना एक लेटर है, वो उठा दीजिए ना। हाँ, नहीं, यहाँ कोई लेटर नहीं है रीत। ठीक है, कोई बात नहीं, उड़ गया होगा हवा में कहीं, बाद में देखते हैं। चलो चलो। निधि, घबराओ मत, तूने वो लेटर भेज दिया है ना, वो पक्का राघव भैया तक पहुंच जाएगा। और एक बारी राघव भैया तक पहुंच गया ना वो लेटर, वो तो तुझे जल्दी से यहाँ से ले जाएंगे। तो टेंशन मत ले, भगवान जी हैं, और बस टाइम आ गया कि मैं इस नरक से निकल जाऊंगी। उन्नति, झूठ बोलने की कोशिश मत करना मुझसे। डिलीवरी बॉय ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ नाटक करने की कोशिश कर रही हो, मुझे बेवकूफ बना रही हो। देखना मैं तुम्हारे साथ अब क्या करूंगा। विक्रांत प्लीज, विक्रांत एक मिनट बात सुनो। विक्रांत प्लीज दरवाजा खोलो। मैं समझ सकती हूँ तुम पे क्या बीत रही है, बट तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। विक्रांत एक बारी बात तो सुनो। विक्रांत प्लीज दरवाजा खोलो। ये तुम्हारा आखिरी झूठ था उन्नति। आज के बाद तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। विक्रांत नहीं, प्लीज दरवाजा खोलो। विक्रांत प्लीज, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। प्लीज एक बार मुझे मौका दे दो मेरी बात रखने का, प्लीज। अच्छा मुझे समझाओ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों तुमने मुझसे इतने बड़े बड़े वादे किए कि तुम अपने मायके वालों से दूर रहोगी, मेरी हर बात मानोगी, कि मेरे गांव चलोगी, मुझसे प्यार करोगी, मेरी इज्जत करोगी। इसे इज्जत करना कहते हैं उन्नति? बोलो। बेहोश होने का तुम नाटक करती हो और मुझे इतना डरा दिया कि मैं ये सोच रहा हूं कि मैंने उन्नति के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो तुम मुझसे कैसे उम्मीद कर सकती हो कि तुम्हारी किसी बात का भरोसा करूं? विक्रांत मुझे अंदर बहुत घुटन हो रही थी, मुझे सांस नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बाहर आना चाहती थी। तुमने मुझे ना ठीक से खाना दिया, ना पानी पीने दिया, यहाँ तक कि तुमने वॉशरूम में नहीं जाने दिया। मैं अंदर मर जाती विक्रांत। तो मेरी जगह कोई भी होता वो वैसा ही करता। मुझे कुछ हो जाता तो। विक्रांत जो कुछ भी हुआ सब अपने आप हुआ, मैंने कुछ प्लान नहीं किया। विक्रांत तुम हमेशा कहते हो कि गुस्से में मैं तुम्हें मजबूर कर देती हूँ कोई भी कदम उठाने के लिए। कभी तुमने सोचा कि तुमने मुझे कितना मजबूर किया होगा ये सब करने के लिए? तुम्हारी बातों का ना मेरे ऊपर कोई मतलब नहीं है उन्नति। आज अपने प्यार के लिए मैं दोबारा बेवकूफ नहीं बनूंगा। और जो तुम्हारे साथ अब हो रहा है ना, ये तुम्हारे कर्मों की सजा है। ये जो तुमने किया है ना, उसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना होगा। तुम्हें खुली हवा में सांस लेनी थी तो तुम मुझसे प्यार से समझा सकती थी। मैं समझ सकता था, लेकिन नहीं, तुमने झूठ बोलना जरूरी समझा। तुमने बेहोश होने का ड्रामा किया, मेरे भावनाओं के साथ खेलना जरूरी समझा। विक्रांत प्लीज नहीं, विक्रांत प्लीज दरवाजा खोलो। विक्रांत तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? चुप, एकदम चुप। अभी बताता हूं मैं तुम्हें।
राघव, माता की चौकी के लिए मैंने आपके लिए कुर्ता लाया था, आपने ट्राई किया? अभी नहीं रीत, कर लूंगा। क्या ढूंढ रही हो रीत, मैं हेल्प करूं? हाँ राघव, प्लीज हेल्प करिए ना ढूंढने में। बेड के नीचे देखिए, हाँ। और कबर्ड में देखिए। मिला क्या? नहीं। ड्रॉअर में? राघव इधर इधर, ये वाले ड्रॉअर में। अब ये वाले ड्रॉअर में भी देखिए। लेकिन हम ढूंढ क्या रहे हैं रीत? मेरे पति की स्माइल। जब से उन्हें पता चला है कि उनकी प्यारी लाडली बहन माता की चौकी में नहीं आ सकती, तब से उदास होके बैठे हैं। और जब भी वो उदास होते हैं ना, अपने लैपटॉप से चिपक जाते हैं। फिर इतना काम करते हैं कि उनके बिजनेस में तो प्रॉफिट होता है, लेकिन उनकी बेचारी बीवी को बहुत सारा लॉस हो जाता है। तो ढूंढनी तो पड़ेगी ना। और भले ही मैं बिजनेस वुमेन नहीं हूँ, पर मिडिल क्लास लड़की तो हूँ, मैं नुकसान नहीं झेल सकती। तो ढूंढिए, कहाँ है? देखिए, इसमें तो नहीं है। इसमें देखिए। अब इसे कभी मत खोने देना। राघव, मैं जानती हूँ आप उन्नति को बहुत मिस कर रहे हैं, और उसका गांव ज्यादा दूर नहीं है। मैं पहले वहां जा चुकी हूँ। अब हम दोनों साथ में जाएंगे और फिर देखते हैं कौन रोकता है हमें उससे मिलने के लिए। ओके, डन। वैसे रीत, जो तुमने स्माइल ढूंढने में इतनी मेहनत करवाई है, उसकी फीस तो देनी पड़ेगी ना। भले ही तुम बिजनेस वूमन नहीं हो, लेकिन मैं तो बिजनेसमैन हूँ, और मैं कोई भी सर्विस फ्री में नहीं देता। आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? फीस तो देनी पड़ेगी। पर मेरी सर्विस तो फ्री थी ना, तो कोई फीस नहीं मिलेगी आपको। लेकिन मेरी नहीं थी ना। राघव, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहा है। अच्छा हाँ, मैंने तुम्हारा टिफिन पैक कर दिया है और वो बैग में रख दिया है। ये सही है। बच्चे का मामला आते ही बीवी को भूल जाओ। तो और क्या, इतने टाइम से बीवी पे प्यार लुटा रहा था, अभी बेबी की टर्न है। बट डोंट वरी, कुछ टाइम बाद मेरा बीवी लव मोड दोबारा ऑन हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो मैं भी अब अपना सारा प्यार सिर्फ बेबी पे लुटाऊंगी। आपके प्यार पे पॉज। लेकिन अभी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में टाइम है। राघव, मुझे पता है, पर मुझे ध्रुव को, चाची को, स्मिता को माता की चौकी के लिए इनवाइट करना है। तुम सही कह रही हो रीत, उसे भी यहाँ अगर अच्छा लगे तो मैं चलूं? बाय बाय।